हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। मैं हूं सुजीत चौधरी और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके चले आइए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन पे जाके जो आपको लिंक मिलेगा उस वीडियो का, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एरिथ्रोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ल्यूकोपोइसिस के बारे में। तो दोस्तों, ल्यूकोपोइसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ल्यूको एंड सेकेंड है पोइसिस, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो है डिवाइडेड होता है दो ग्रुप में। पहला एक ग्रेन्युलोसाइट एंड दूसरा ग्रेन्युलोसाइट। तो दोस्तों, ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें है न्यूट्रोफिल, दूसरा है स्नोफिल और तीसरा है बेसोफिल। दोस्तों, बात करें अगर ग्रेन्युलोसाइट की तो इसमें आ जाता है आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की। क्या होता है ग्रेन्युलोसाइट? वह कोशिकाएं जिनके साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और दोस्तों, ग्रेन्युलोसाइट में हम पहला सेल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, तीन लोब बने हुए हैं और इसमें जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, न्यूट्रोफिल, इसको हम न्यूट्रोसाइट्स और हेट्रोफिल्स के नाम से भी जानते हैं, are the most abundant type of granulocyte and make up 40% to 70% of all white blood cells in humans। तो दोस्तों, ह्यूमंस के डब्ल्यूबीसी में यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा जो सेल पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स, और ये होता है 40 से 70%। दे आर फॉर्म्ड from stem cell in the bone marrow and differentiate into subpopulations of neutrophil killers and neutrophil caggers। तो दोस्तों, ये स्टेम सेल से बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। न्यूट्रोफिल्स में बी सबडिवाइडेड into segmented neutrophils and band neutrophils। They form part of the polymorphonuclear cells family together with basophils and eosinophils। तो दोस्तों, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल जो है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। द granulocytes are formed in the marrow and the process of maturation is divided into 6 stages। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो है बोन मैरो में होता है और ये 6 स्टेज में बटा हुआ है। तो दोस्तों, पहला स्टेज है माइलोब्लास्ट, जिसमें सेल की साइज होती है 15 से 20 म्यू एम। वेरी बिग न्यूक्लियस विद 2 to 5 न्यूक्लियाई इन द साइटोप्लाज्म और बॉडीज आर प्रेजेंट। सेकेंड स्टेप है दोस्तों हमारा प्रोमाइलोब्लास्ट। इट्स न्यूक्लियस कंटेन्स 1 or 2 लेस डिफाइंड न्यूक्लियोलाई। द कलर ऑफ साइटोप्लाज्म इज रेड with non-specific granules। थर्ड है दोस्तों माइलोसाइट। साइटोप्लाज्म contains numerous specific purple, red और blue colored granules। nuclei disappeared। फोर्थ है दोस्तों मेटामाइलोसाइट। साइटोप्लाज्म contains granules sometimes its nucleus is like a small kidney or half moon shaped। फिफ्थ स्टेज है दोस्तों हमारा बैंड फॉर्म और स्टेप फॉर्म। The nucleus is kidney-shaped. Size of this cell is like mature neutrophil. It is also called as non-segmented form। लास्ट से है दोस्तों mature neutrophil। It form after band form। The mature neutrophil contains granules। Size of this cell is 10 to 14 μm। तो दोस्तों, जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट है उसकी जो डेवलपिंग स्टेज है वो 6 होती हैं। कौन कौन सी?
माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म और स्टेप फॉर्म, एंड लास्ट मैच्योर न्यूट्रोफिल। इसी प्रकार दोस्तों हमें स्नोफिल और बेसोफिल के स्टेज भी देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके ट्रिक के बारे में। तो कैसे हमें इस स्टेज को याद करना है, तो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, जो म्यूजिशियन होते हैं उनका एक बैंड होता है जिसमें सिंगर होता है, गिटारिस्ट होता है, ड्रमिस्ट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रॉक बैंड। लेकिन हम क्या है दोस्तों, हम तो भाई मेडिकल स्टूडेंट है, तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा मेटा बैंड, जिसका नाम हमने रखा है माई प्रो माई। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक बैंड बन जाता है, मेडिकल स्टूडेंट का बैंड, जिसका नाम होता है माई प्रो माई मेटा बैंड। तो दोस्तों माई से आ गया हमारा माइलोब्लास्ट, प्रो से आ गया हमारा प्रो माइलोब्लास्ट, थर्ड जो माई है उससे आ जाएगा माइलोसाइट, मेटा से आ जाएगा मेटा माइलोसाइट, एंड बैंड, बैंड से आ जाएगा बैंड फॉर्म, एंड लास्ट जो है हमारा बचता क्या है? मैच्योर न्यूट्रोफिल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम याद कर सकते हैं आसानी से इसके स्टेज को। दोस्तों इसको पहले हमने न्यूट्रोफिल के स्टेज के बारे में पढ़ा, अब हम इसको कैसे स्नोफिल और बेसोफिल में यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेज जो है माइलोब्लास्ट वो सेम रहेगा। इसके बाद अगर हमको स्नोफिल का बनाना है तो हम प्रोमाइलोब्लास्ट के आगे क्या लिख देंगे? स्नोफिलिक लिख देंगे, स्नोफिलिक प्रोमाइलोब्लास्ट। इसके बाद थर्ड स्टेज स्नोफिलिक माइलोसाइट, स्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट, स्नोफिलिक बैंड फॉर्म, एंड मैच्योर स्नोफिल। ठीक है दोस्तों, अगर हमको बेसोफिल का बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। बेसोफिलिक प्रोमाइलोब्लास्ट, बेसोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट, बेसोफिलिक बैंड फॉर्म, एंड मैच्योर बेसोफिल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल तीनों में काम करेगा। तो दोस्तों कैसे याद करना है? माई प्रो माई मेटा बैंड, एंड लास्ट में मैच्योर सेल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Snow Snowfills, sometimes called eosinophils or less commonly acidophils, are a variety of white blood cells and one of the immune system components responsible for combating multicellular parasites and certain infection in vertebrates. Along with mast cell and basophils, they also control mechanism associated with allergy and asthma. They form about 2 to 3% of WBC। तो दोस्तों ये पूरे व्हाइट ब्लड सेल का 2 से 3% ही बनाते हैं। और दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है, और ये एलर्जी और अस्थमा जैसे बीमारियों को एसोसिएट करता है। इसको हम दोस्तों एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है वो रेड कलर का होता है, और एसिडोफिलिक के नेचर की वजह से ही इसका जो ग्रेन्यूल्स है वो रेड कलर का स्टेन होता है। इसका दोस्तों अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट ऑफ स्नोफिल्स। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं आगे, इसका जो स्टेज है फर्स्ट माइलोब्लास्ट, सेकंड स्नोफिलिक प्रोमाइलोब्लास्ट, थर्ड स्नोफिलिक माइलोसाइट, फोर्थ स्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट, फिफ्थ स्नोफिलिक बैंड फॉर्म और स्नोफिलिक स्टेप फॉर्म, एंड लास्ट
मैच्योर स्नोफिल। इसका दोस्तों जो साइज होता है वो लगभग 12 μm होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसोफिल्स। Basophils are a type of white blood cells. Basophils are the least common type of granulocyte, representing about 0.5% to 1% of circulating white blood cell. However, they are the largest type of granulocyte. They are responsible for inflammatory reactions during immune response as well as in the formation of acute and chronic allergic disease, including anaphylaxis, asthma, atopic dermatitis, and hay fever. They also produce compounds that coordinate immune response, including histamine and serotonin that induce inflammation, heparin that prevent blood clotting, although there are less than that found in mast cell granules. तो दोस्तों बात करें अगर बेसोफिल की, तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो जो है 8 के शेप्ड का होता है, कुछ इस प्रकार का। और इसमें जो है दोस्तों ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर के होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इसलिए इसको बेसोफिल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपिंग स्टेज, माइलोब्लास्ट, बेसोफिलिक प्रोमाइलोब्लास्ट, बेसोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट, बेसोफिलिक बैंड सेल एंड मैच्योर बेसोफिल। दोस्तों बात करें इसकी साइज की, तो ये होती है 12 से 15 μm। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं दोस्तों अग्रेन्युलोसाइट पे। अग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? वह कोशिकाएं जिसके साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव में कोई भी ग्रेन्यूल्स यानी कि जो छोटे छोटे कण थे वो नहीं होते हैं, उनको हम अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला सेल है मोनोसाइट। तो दोस्तों मोनोसाइट आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल। दे आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट एंड can differentiate into macrophages and conventional dendritic cells. Monocytes are amoeboid in appearance and have non-granulated cytoplasm. Monocytes are mononuclear cells and the ellipsoidal nucleus is often lobulated, oblique, indented, causing a bean-shaped or kidney-shaped appearance. Monocytes compose 2% to 10% of all leukocytes in the human body. तो दोस्तों जो हमारा मोनोसाइट होता है उसके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होता है। और दोस्तों ये पूरे WBC में जो है 2% से 10% पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इसके डेवलपिंग स्टेज को। डेवलपिंग स्टेज ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट की जो डेवलपिंग स्टेज थी वो 6 थी, और जो अग्रेन्युलोसाइट है इसकी डेवलपिंग स्टेज कितनी है? वो है 3। क्या क्या है? पहला है मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट है तो मोनोब्लास्ट। नेक्स्ट है प्रोमोनोसाइट एंड थर्ड है मैच्योर मोनोसाइट। इसमें दोस्तों अगर साइज की बात करें तो 12 से 20 μm जो है मोनोसाइट की साइज होती है, और ये बनता है दोस्तों बोन मैरो में। दोस्तों इसके बाद लिम्फोसाइट है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट के बारे में और WBC काउंट के बारे में और कुछ MCQs। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।